क्या दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद है सेकंड की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। उम्मीद है कुछ चीज़ें वीडियो के हिसाब से हो चुकी होंगी। अगर नहीं देखी है तो अब तो 2 नवंबर चला गया होगा। सॉरी, मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में। हैप्पी धनतेरस आपको, हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दीपावली। और देखते हैं कि 3 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 3 नवंबर 2021? क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 3 नवंबर 2021? ओके, कुछ कार्ड तो आ गए हैं। सो लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड जो है हेड डाउन है और मैं उसको लास्ट में ही उठाऊंगी। मुझे नहीं पता कौन सा है, क्यों है, लेकिन मैं लास्ट में उठाऊंगी। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और वो बोलता है कि आपने जो सीड्स प्लांट करनी थी, जो आपने अपना हार्डवर्क करना था, जो अपने अपना काम करना था, वो हो चुका है। वो काम आपने कर लिया है। अब वक्त है जब आप पेशेंस रखें और अब वक्त है जब आप उन चीज़ों को होने दो। तो एक्चुअली आपके हार्डवर्क का रिजल्ट जो है पेशेंस से आपको मिलेगा। तो इसने हार्डवर्क किया है, फ्लावर्स आ गए हैं। एक आध कोई प्लांट है जिसमें फ्लावर्स बचे हैं, तो वो सब भी फ्लावर्स आएंगे और आपके एफर्ट्स और आपकी प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दे रही है और रिजल्ट देगी। और आपको अपने आप को सिर्फ बैलेंस रखना है, स्टेबल रखना है और थोड़े पेशेंस रखने जरूरी हैं। नंबर 7 का ही 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सेकेंड कार्ड जो है वो नंबर 21 है, रिन्यूअल कार्ड है। ये नंबर 20 है, रिन्यूअल कार्ड है। ये जजमेंट का कार्ड होता है और ये कार्ड जो होता है ये बेसिकली पास्ट को भूलना, आगे बढ़ना, लाइफ को रिन्यू करना, कुछ डिसीजंस, कुछ जजमेंट्स होना। कुछ आपको 2 झंडे दिखाई दे रहे होंगे, तो 2 अलग अलग टेरिटरीज एक तरह से, और उनके बीच में किसी तरह का बैलेंस आना, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, बट एक तरह से रिन्यूअल, कोई चीज जो नए सिरे से शुरू हो, आपका लाइफ पर्पस क्लियर हो, आपको पता हो आपको आगे कैसे जाना है, उस तरह के और कोई डिसीजन या कोई जजमेंट जो है वो भी ये कार्ड बताता है। तो हो सकता है कि किस तरह का रिन्यूअल आपकी लाइफ में हो, किसी तरह के डिसीजन आप मेक करो, किसी तरह का जजमेंट आप लो, तो किसी तरह से नया पाथ आपकी लाइफ में खुलना जो है वो ये कार्ड बताता है। और ये 7+2 है, तो ये बेसिकली 9 नंबर बनता है और यहाँ पे 2 है तो वो 11 बन जाता है। ये कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में आपकी लाइफ में नए बिगनिंग बताता है, नए स्टेप्स लेना और नए तरीके से जिंदगी को शुरू करना, बट साथ में ऑप्शंस बताता है कि आप क्या चूज करना चाहोगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ने रेड रोज चूज किया है, एक ने व्हाइट रोज चूज किया है। एक के हाथ में ग्लोब है, एक के हाथ में मैजिक वॉन्ड है। तो आपके पास में और इसके हाथ में मैजिक वॉन्ड और ग्लोब है, ये एक्चुअली होराइजन की तरफ देख रहा है और इसके हाथ में सिर्फ वॉन्ड है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने क्या चॉइस करनी है, लेकिन डेफिनेटली कोई अच्छी पार्टनरशिप या बेटर मूव या आगे की तरफ जाने का रास्ता जो है वो आपके लिए खुल रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो नंबर 9 का कार्ड है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। एक जिनी है जो बाहर आया है और उसके पास कुछ कप्स हैं जिसमें आपकी विशेस हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो रियलिटी की तरफ जा सकते हैं और जो विशेस हैं आपकी फुलफिल हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है क्योंकि किसी ना किसी तरह की विश फुलफिलमेंट जो है वो आपकी तरफ आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो होता है वो फ्रेश एनर्जी का कार्ड होता है, क्रिएटिविटी और पैशन का कार्ड होता है। और एक्चुअल में ये कार्ड बोलता है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो आपने शुरू किया है उसको आपको खत्म भी करना है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉन्ड एनर्जी, पैशन एनर्जी का कार्ड होता है जिसमें आप आगे की तरफ देख रहे हो, जिसमें आप क्लियर हो आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। पेजेस जो हैं वो 2 नंबर बनते हैं, तो यहाँ पे 8+2 10 बनता है और यहाँ पे 9+2 11 बनता है। तो अगेन 10-11 की एनर्जी है यहाँ पे भी, वहां पे भी 9-11 10-11 की एनर्जी है। और ये कार्ड जो है नंबर 8 का है, जो बोलता है कि जितनी भी एंट्रैपमेंट्स थी, जितनी भी इल्यूजन्स थी वो खत्म हो रही हैं, वो गेट खोल के बाहर आ रही है। उसके पास स्वॉर्ड है, उसके पास हथियार है आगे जाने के लिए। तो जो भी आपको चीजें जो हैं वो हेल्पलेसनेस लग रही थी, एक्शन नहीं हो रहा था, चीजें वर्क नहीं कर रही थी, वो सारी हेल्पलेसनेस, सारा एक्शन ना ले पाना, सारी एनर्जीज जो ब्लॉक होना, वो सब खत्म हो रहा है। और डेफिनेटली आप नए तरीके से, नए सिरे से चीजों को पहचान पाओगे। और जो लास्ट कार्ड है वो बोलता है कि अब टाइम है जब आप चॉइस करो। ये नंबर 7 का कार्ड है। ये बोलता है अब टाइम है चॉइस की, अब टाइम है आपको क्या चूज करना है। आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है। जो भी आप चुनना चाहते हो उसकी तरफ फाइनल स्टेप लो और आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आप वही एक चीज जो है उसको चुनकर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज या कुछ नई बिगनिंग या कुछ नया स्टार्ट जो है वो लेके आ पाओगे। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो एनर्जी जो है वो 7 से स्टार्ट होके 7 पे खत्म हो रही है, क्योंकि शुरू में जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल का है, लास्ट में जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहां पे आपको बहुत पेशेंस के साथ आगे के स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस होंगी, विश फुलफिलमेंट के चांसेस होंगे, आपका पैशन पिकअप
करने के चांसेस होंगे, लेकिन वो सारी एनर्जीज काम तब कर पाएंगी जब आप क्लियर होंगे, आप किसी भी तरह से नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे और किसी भी तरह की नेगेटिविटी के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि एक क्लियर चॉइस करेंगे। और जब आप क्लियर चॉइस करके डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए डेफिनेटली अच्छे से काम करेंगे, बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे। थोड़ा सा अपनी आईसाइट और हेडेक्स के बारे में ध्यान रखना है आपने। उसके अलावा मेजर, अगर मैं इंडिया के लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे बोलूँ या मेजर चेंजेस के बारे में बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी तरह की रिन्यूअल की एनर्जी है। एक नया अग्रीमेंट, एक नया साइन, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, वेदर वो क्या, चाहे वो इंटर कंट्री हो, कुछ नया बिगिनिंग, कुछ नया स्टेप जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे होराइजन पे आता हुआ। एक नई पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है और कोई एक टास्क, कोई एक काम जो शुरू हुआ था उसका खात्मा होते हुए दिखाई दे रहा है और सारी चीजें जो हैं, सारी इल्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये जो है ये इसका एंजल विजडम टैरो है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ, लाइफ पर्पस नहीं, द आर्कएंजल ऑरेकल है ये। सो लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 3 नवंबर 2021। क्या मैसेज है 3 नवंबर 2021 के लिए? क्या मैसेज है 3 नवंबर 2021 के लिए? ओके, क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस कार्ड होता है जब आपके पास अटेंशन, आइडिया होता है, जब आप अपने थॉट्स और आइडियाज के हिसाब से चीजों को समझ पाते हो, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है फ्यूचर में क्या होने वाला है या आगे क्या होने वाला है, या आप आगे का रास्ता देख पाते हो। ये एक एंजल है, इसके हाथ में एक मशाल है, एक बहुत बड़ा ग्लोब है और यहाँ पे एक तरह से रेनबो आपको दिखाई देगा। सूरज है, या ये इनका जो वॉन्ड है वहां से सूरज की रोशनी जो है वो निकल रही है और ये एक्चुअल में क्लैरिटी का कार्ड है, जहां पे बादल मूव कर रहे हैं, बादल हट रहे हैं और एक तरह से क्लैरिटी आ रही है। तो ये क्लैरिटी का कार्ड है और ये आपको बताता है कि अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज को डेफिनेटली ध्यान दें, क्योंकि जो भी चीज आप सोचेंगे, जो भी चीज आपके, इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जो भी चीज आप सोचेंगे, जो भी आइडियाज आपके माइंड पे आएंगे, वो आपको एक्चुअली बहुत बड़ा आउटकम दे सकते हैं अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, नेगेटिव ना हो और स्टेप्स लें। क्योंकि अगर आप आगे स्टेप्स लोगे तो यही आइडियाज, यही थॉट्स आपको बहुत मेजर आउटकम्स दे सकते हैं। तो जरूर अपने थॉट्स पे और अपने आइडियाज पे ध्यान दें आज का दिन। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ड्रैगन विजडम से ले रही हूँ और बिल्कुल उड़ के कार्ड गया है, ग्रैटिट्यूड, ब्यूटिफुल। सो जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं, जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है अभी तक और जो होने वाला है, जो आप चाहते हो हर उस चीज के लिए थैंक यू बोले। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कल की एनर्जी इस तरह की है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, आप किसी को पाना चाहते हो, किसी सिचुएशन को पाना चाहते हो, किसी सिचुएशन को कंप्लीट करना चाहते हो, किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो, किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, आपने सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहना है कि थैंक यू कि आपने मुझे ये दे दिया। चाहे आपके पास वो नहीं है अभी, लेकिन आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहना है कि थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया। और अगर आप पूरी उससे मतलब पूरी श्रद्धा से अगर आप वो थैंक यू बोलते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मतलब विश फुलफिलमेंट है। तो डेफिनेटली आप जो भी चीज मांग रहे हैं, डेफिनेटली जो भी चीज आपके माइंड में है वो आपको होती हुई भी दिखाई देगी। तो अगर हो सके तो आज का दिन, अगर विश्वास रखना है, अगर आपके मन में पूरा विश्वास होगा तो वो चीज आपको होती हुई भी दिखाई देगी। तो आज का दिन कोशिश करें कि आप जो भी चाहते हैं उस चीज के बारे में कॉन्टिन्यूसली आप वो चीज मांगते रहें या वो चीज के बारे में आप बोलते रहें। और अगर आप वो बोलते रह पाएंगे, विश्वास के साथ थैंक यू करते रह पाएंगे, तो डेफिनेटली वो गेट खुलता हुआ और सारी इल्यूजन्स खत्म होती हुई और वो चीज, वो विश फुलफिलमेंट होती हुई आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो लाइफ पर्पस कार्ड्स में से है और ब्यूटीफुल ये कार्ड है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और वो बोलता है कि आपकी सोल जो है वो अपने आप को क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करना चाहती है। एग्जैक्ट वही चीज है कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करेंगे वो एक्चुअली आपकी लाइफ का पर्पस बनेगा, वो एक्चुअली आपकी लाइफ बनेगी, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में रियलिटी में क्रिएट होगा। तो जो आप क्रिएट करेंगे वही आप अपने सामने होते हुए भी देखेंगे। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कीजिए। तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए, अपनी एनर्जी को क्रिएटिवली यूज कीजिए, अपने पैशन को यूज कीजिए। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है थर्ड की, जहां पे आप अपने क्रिएटिव पैशन को डेफिनेटली एक पॉजिटिव एंगल दे सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड दे सकते हैं और वो क्लैरिटी के साथ आपके लिए एस्टैब्लिश होगा। और वही क्लैरिटी जो है वो आपको कुछ और बहुत अच्छी एनर्जीज जो है लाके देगी। मैंने अभी तक एक कार्ड निकाले नहीं थे, पर मेरा मन किया कि मैं काली ओरेकल से भी आपको एक कार्ड
निकाल के दूं लास्ट। सो एक लास्ट कार्ड काली ऑरेकल से। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। ये बहुत सारे हैं, मैं एक कार्ड निकालूंगी। व्हाट इज द मैसेज 3 नवंबर 2021। ओके, सो एक कार्ड मेरे हाथ में आ गया है और मैं उसी को ले रही हूँ, ब्लू तारा। और ये कार्ड बोलता है कि जो केओस होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वही ऑर्डर ऑफ लव या वही सही बैलेंस जो लाते हैं। अपने हार्ट को बैलेंस कीजिए, पीसफुल कीजिए। आप सही रास्ते में हैं, आप सही फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अपनी विजन जो है उसको पीसफुल, प्रोटेक्टेड और ऑथेंटिक रखिए और आप फ्यूचर की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। आपके पास सारा राइट है कि आप होपफुल फील करें, हैप्पी फील करें, सिक्योर फील करें और डेस्टिनी जो है आपकी चारों तरफ अनफोल्ड हो रही है। तो अगेन मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनी आपकी तरफ, आपके चारों तरफ अनफोल्ड हो रही है और वो डेस्टिनी वेट कर रही है आपके लिए अनफोल्ड होने के लिए। और क्या मैटर करेगा? आपका ग्रेटिट्यूड, आपका अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, आपके अपने पैशन को फॉलो करना। और अगर आप वो सब करेंगे तो वो डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए अनफोल्ड होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए दिन अच्छा हो, दिवाली शुभ हो, छोटी दिवाली शुभ हो और सारी चीजें अच्छी ही अच्छी हों। और दुनिया के लिए भी और जिसके लिए हम सबसे ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए भी सारी चीजें जो है बहुत अच्छी हो और हीलिंग्स जो है स्टार्ट हो जाएं और हम उसको देख पाए। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और थम्स अप प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।